हेलो बच्चों, वेलकम टू अपना फिजिक्स। तो आज हम लेकर आ गए क्लास 12th फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो भी चैप्टर वाइज। तो आज हम लोग फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज हम आप लोगों को बताएंगे। यदि आप इसे अच्छे से तैयार कर लेते हो तो पूरा पूरा चांस बनता है इन्हीं क्वेश्चंस में से, जो क्वेश्चन आपको सिखाएंगे इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। तो बिना देरी किए चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश के क्वांटीकरण में आप सीखे होंगे कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Ne होता है। यहां पर E इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कुलाम्ब। C मतलब कि कुलाम्ब होता है। ठीक, ये आवेश का क्वांटीकरण सीख लीजिएगा, ये MCQ में क्वेश्चन बनकर आ सकता है। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते। ये कुलाम्ब का नियम, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुलाम्ब का नियम क्या होता है? तो ये भी आप तैयारी कर रहे हो बोर्ड के लिए, सीख लो। कुलाम्ब का नियम, ये कुलाम्ब का नियम दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के बारे में बताता है। इस कुलाम्ब के नियम को भी आप अच्छे से सीख लीजिएगा, यह नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए थोड़ा बहुत हम आपको बता भी देते, इनको इरेज कर देते। कुलाम्ब ने बताए थे कि मान लीजिए हमारे पास Q1 और Q2 दो आवेश है, कुछ दूरी पर रखे हैं, मान लेते हैं R दूरी पर रखे हैं। तो वो बताए थे कि जो इनके बीच में बल लगने वाला है वह आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी कि Q1 इंटू Q2 होता है। ये पहला स्टेटमेंट दिए थे। दूसरा स्टेटमेंट दिए थे बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि ऐसा। ये दूसरा स्टेटमेंट दिए थे कुलाम्ब जी। इन दोनों स्टेटमेंट को मिला करके बना दिया गया Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसे कुलाम्ब कांस्टेंट या फिर वैद्युत बल कांस्टेंट बोला जाता है, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये K का मान फिक्स होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इसके यूनिट की बात कर लें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम्ब स्क्वायर होता है। आगे चल के इसको भी ब्रेक किया गया। आगे यहां पर देख सकते हो F इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है, लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक, ये आपको अच्छे से सीख लेना है, ठीक है ना? इसमें हम थोड़ा बहुत आपको बता भी दिए। ये कुलाम्ब का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरे नियम पर आ जाते हैं, या तीसरे क्वेश्चन पर, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखाएं। यानी वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? सीधा सा वैद्युत क्षेत्र, भूत होता, भूत का क्षेत्र होता। ठीक उसी तरीके से कोई एक आवेश है, उस आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह वैद्युत बल का अनुभव करता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। समझ गए? मान लेते हैं कि हमारे पास यही Q चार्ज रखा है, तो इस Q चार्ज की वजह से कुछ इधर क्षेत्र बना होगा। इसके इस क्षेत्र में किसी अन्य चार्ज को लेकर आएंगे तो इस चार्ज पर ये इस पर बल लगाएगा। जब बल लगाएगा यानी यहां तक इसका क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। ये वैद्युत क्षेत्र क्या होता है इसको अच्छे से पढ़ लेना।
साथ साथ वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए जिन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है उसे वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। साथ साथ वैद्युत बल रेखाओं के गुण भी सीख लेना कि ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं ये किसी को नहीं काटती, किसी को नहीं काटती। कहने का मतलब ये है वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। ठीक, इसको सीख लेना। इसके साथ साथ वैद्युत बल रेखाओं के और भी 2-3 गुण होंगे, 4 गुण होंगे, सीख लेना। वैद्युत बल रेखाओं पर जो स्पर्श रेखा खींचा जाएगा वह वैद्युत बल रेखा की दिशा को बताता है। ऐसे ही 2, 4, 5 प्रॉपर्टी को सीख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मात्रक और विमा, इनको भी आप सीख लेना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मात्रक क्या होता और विमा। थोड़ा थोड़ा हम बात करें, इनको इरेज कर दें तो हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो बाबू, अगर यहां पर कोई चार्ज रखा है, क्यों यहां पर कोई चार्ज है तो इसका कुछ क्षेत्र होगा, इसका कुछ क्षेत्र होगा। इसके क्षेत्र में यदि किसी चार्ज को लेकर आया जाएगा, मान लेते हैं क्यू नॉट को लेकर आया गया, तो यह चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा। जितना फोर्स लगाता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के नाम से जाना जाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम इस रिप्रेजेंट करते हैं, कितना बल लगाएगा, एफ किस पर लगाया, क्यू नॉट पर। तो फार्मूला बनता है E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट। मात्रा की बात करें तो न्यूटन पर कूलम्ब हो जाता है। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट। एफ यानी फोर्स कितना हो गया, न्यूटन, और इधर हो गया कूलम्ब, न्यूटन पर कूलम्ब। इसके साथ साथ इनका मात्रक हो गया। एक और फार्मूला होता है E इज इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर। किसी बिंदु आवेश के कारण, एक छोटा सा बिंदु आवेश के कारण किसी डिस्टेंस r पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर होता है। इनको भी अच्छे से सीख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन बन के आता है MCQ में। ठीक है बाबू, चलो आगे बढ़ते। अब हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। यह रिसेंटली अभी जो पिछले साल बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था। क्या वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसका परिभाषा बताओ। इतना आसान सा क्वेश्चन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनको सीख लेना, जब पिछले साल आया था तो इस बार भी आ सकता है। चलिए इनको मिटा के थोड़ा बहुत सिखा देते हैं। अब आपको सिखाएंगे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो सीधा सा देखो, एक है पॉजिटिव चार्ज और एक है नेगेटिव चार्ज। सेम मैग्नीट्यूड यानी सेम यानी समान समान परिमाण होना चाहिए और अलग अलग प्रकृति, यानी एक प्लस रहे दूसरा माइनस, उनको ले आके करीब में एकदम रख दोगे तो जो सिस्टम तैयार होगा, सिस्टम यानी निकाय, जो निकाय तैयार होगा उसी को बोलते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव। कहने का मतलब ऐसा, एक कोई पॉजिटिव चार्ज लेकर आ जाओ, एक कोई नेगेटिव चार्ज लेकर आ जाओ, और इनको एक कोई पॉजिटिव चार्ज एक कोई नेगेटिव चार्ज, इनको लेकर आओ, कुछ डिस्टेंस पर रख दो इनको। मान लो इनके बीच का डिस्टेंस 2L है। कितना है, 2L है। तो ये सिस्टम जो तैयार हुआ है, इस पूरे सिस्टम को या निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। फिर से डिफिनीशन सुन लो, समान परिमाण तथा विपरीत आवेश के दो आवेशों को नजदीक रखने पर जो निकाय तैयार होता है या जो निकाय बनता है उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब हम बात कर लेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इन्हीं में से एक कोई चार्ज ले लो, बीच का डिस्टेंस
2l ले लो, गुणा कर दोगे तो आपका वैद्युत द्विध्रुव आ जाएगा। इसे हम p से रिप्रेजेंट करते हैं और यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर p इज इक्वल टू ये हो जाता है q इंटू 2l, यानी कि वेक्टर p इज इक्वल टू q इंटू 2l। या परिमाण की बात कर लें मैग्नीट्यूड की, p बराबर q यानी एक आवेश का परिमाण, गुणा कर दोगे बीच के डिस्टेंस से, आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा। अच्छे से सीख लेना, काम की चीज है। इसके मात्रक की बात करें तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। यहाँ 2l डिस्टेंस यानी दूरी है, क्या हो जाएगा मीटर। तो कूलाम मीटर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना है एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन पूछता है क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में कितना होता और निरक्षीय स्थिति में। थोड़ा बहुत हम आपको बताएं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी व निरक्षीय स्थिति में, ये याद रख लो द्विध्रुव के कारण, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं द्विध्रुव के द्वारा या द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण। तो सिखाया जाता है जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है E इज इक्वल टू 2kp अपान r क्यूब होता है। k का मान होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। p क्या होता है q इंटू 2l, p मतलब द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ये फार्मूला याद कर लेना, इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। एग्जैक्टली इसी पर बेस्ड रहेगा। आपको p दे देगा, आपको k का मान पता है, डिस्टेंस दे देगा, फार्मूला रखोगे निकाल दोगे। तो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता इतना आता है, प्रूफिंग सीख लेना। यदि नहीं आएगा कमेंट कर देना, अपन वीडियो बना करके दे देंगे, बहुत ही आसान भाषा में, समझ गए। इसके बाद बात करेंगे निरक्षीय स्थिति भी। ये भी आप निरक्षीय स्थिति में देखो, ये एक्सियल का है यानी अक्षीय स्थिति का, और ये निरक्षीय स्थिति का है। क्या, E इज इक्वल टू इसी का आधा kp अपान r क्यूब। एक्सियल यानी अच्छी स्थिति में 2kp अपान r क्यूब, अच्छी हो गया। निरक्षीय स्थिति में kp अपान r क्यूब उसी का आधा हो जाता है, ऐसा कर लोगे। ये इसका प्रूफिंग सीख लेना, यदि नहीं आएगा तो कमेंट कर देना, अपन वीडियो दे देंगे, आसान भाषाओं में सीखोगे, ठीक। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे गए द्विध्रुव के बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी प्रीवियस ईयर में पूछा था। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यदि हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर कह सकते हो एक समान वैद्युत क्षेत्र में, हिंदी में बोल रहे हैं समझ जाना, अंग्रेजी आदत पड़ गई है क्या करेंगे। चलो, यानी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र, ऐसा कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र रहेगा और E मान लो E है, इसी में किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को रख दिया गया है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जानते हो, इनके बीच का डिस्टेंस 2l होता है, किसी कोण थीटा पर इनको रख दिया गया है। तो इनको घुमाने में जो बल युग्म का आघूर्ण होगा वो कितना होगा। तो बल युग्म के आघूर्ण को हम टाउ या टाउ द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है P क्रॉस E, यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, या टाउ बराबर PE साइन थीटा। देखो बाबू, इसका प्रूफिंग भी सीख लेना, नहीं समझ आएगा तो कमेंट कर देना, हम आपको वीडियो के द्वारा सिखा देंगे। इसके साथ साथ इस पर P क्रॉस E पर क्वेश्चंस अच्छे बन करके आते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, वैद्युत फ्लक्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है हम आपको तुरंत सिखा देते। देखो, मान लो कि इधर ऐसा कोई हमारे पास एक रिंग है, ठीक, और इससे
5 किरण या ऐसे मान लो 5 मार्कर ऐसे निकाले जा रहे हैं, या फिर मान लो 5 पत्थर ऐसे फेंक रहे हैं, तो इस रिंग से 5 पत्थर निकल के गया, तो बोल दो फ्लक्स कितना, 5। मान लो हम 5 पत्थर को फेंके लेकिन रिंग के अंदर से 3 ही पत्थर निकला, तो बोलो फ्लक्स कितना है, 3 थे। समझे क्या? फ्लक्स एक तरह से वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को बताता है। एक रिंग से या एक काल्पनिक पृष्ठ से कितने वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, उनकी संख्या को वैद्युत फ्लक्स बताता है। समझ गए? यानी कि एक काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला आपको सिखा दें। वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला, तो वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू, मान लेते हैं ये हमारे पास कोई काल्पनिक पृष्ठ है और इससे, और इसका एरिया ए है और इससे वैद्युत बल रेखाएं पास कर रही हैं ऐसे, ठीक है। तो इसका फार्मूला बन के आता है फाई ई इज इक्वल टू ए डॉट डी ए, या ए डॉट ए कर सकते हो, या फिर फाई ई इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट है, क्लास 11 में थोड़ा बहुत सीखे होगे, ई ए कॉस थीटा आ जाता है। समझ गए? इनको अच्छे से सीख लेना, वैद्युत फ्लक्स आता है क्वेश्चन में। इसके बाद गॉस थ्योरम, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या होता है? ये वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने का शॉर्ट तरीका बता दिए थे, शॉर्ट ट्रिक। क्या ये बोले थे, कोई एक हमारे पास पृष्ठ है और उस पृष्ठ के अंदर कोई आवेश उपस्थित है, तो उस आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना वैद्युत फ्लक्स होता है, ऐसा कुछ बताए थे। यानी वैद्युत फ्लक्स बराबर फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ऐसा कुछ बताए थे। अच्छे से सीख लेना, क्वेश्चन इस पर लगा लेना। इसके बाद गॉस के नियम के अनुप्रयोग है। हम आपको चैप्टर नंबर 1 के 10 क्वेश्चंस दे दिए। इन 10 क्वेश्चन में कुछ कुछ पर एकदम इंपॉर्टेंट सा लगा दिए, उनको तो पहले तैयार कर लेना, इसके बाद और बाकी लोगों को तैयार कर लेना। इसके बाद यदि वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में नाइस लिख करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।